हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं हर टॉपिक में से, स्ट्रिंग में से, एरे में से क्या क्या आपको पढ़ने हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या जिनके कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड भी समझेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग के टॉपिक को समझते हैं। देखो स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग है हमारा, इसमें कुछ मेथड ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उनका लगभग हमारे हर क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा कैरेट मेथड है। ये कैरेक्टर निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम स्ट्रिंग में से। तो जितने क्वेश्चन आप देख लेना, मैंने जितने बना रखे हैं हर किसी में कैरेट मेथड का यूज़ हो रखा है। ठीक है, तो इसको तो कर ही लेना। ऐसे अगला आता है टू लोअर केस और एक आता है टू अपर केस। ठीक है, बहुत क्वेश्चन हमने करे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, स्पेसिमेन में आ चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यही बोला रहता है कि एक स्ट्रिंग लो, उसको अपर केस करो या लोअर केस करो। तो अपर केस लोअर केस करेंगे तो मेथड आने चाहिए तभी कर पाएंगे, है ना। तो ये मेथड कम से कम पढ़ लेना। एक और मेथड है, इंपॉर्टेंट है, सब स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में से कुछ उसका सब पार्ट बाहर निकालना है तो सब स्ट्रिंग मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो ये चार मेथड हैं जो कम से कम आपको पढ़ने, कम से कम कह रहा हूँ, ये चार ही मत पढ़ के बैठ जाना। कुछ और भी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है जितना पढ़ लोगे, लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा इन चारों को कम से कम पढ़ लेना। इन चारों को पढ़ने के बाद फिर इनके जो क्वेश्चन है उनको भी करना। ठीक है, खाली पढ़ के मत बैठ जाना। उसके बाद क्वेश्चन भी ट्राई करना। सेक्शन बी में जो आ रखे हैं, मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सेक्शन बी वाले ही हैं। ठीक है ना, उनको करके देखना, उनकी प्रैक्टिस करना। कोई डाउट होता है मुझसे पूछ लेना कमेंट में। तो ये चार मेथड तो आपको स्ट्रिंग में करने ही करने हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ चार मेथड, ये सेक्शन बी के लिए बता रहा हूँ। सेक्शन बी को ध्यान में रखते हुए जो उसमें कोडिंग के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए। सेक्शन ए के लिए आपको और भी पढ़ने चाहिए, जैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ, कॉनकैट मेथड, रिप्लेस मेथड, क्योंकि सेक्शन ए में एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन कोडिंग तो आपने करनी है ना, तो आप जब करोगे तो उस क्वेश्चन में इन चारों में से ही कोई मेथड लगेगा। एक दो मेथड हो सकते हैं इसके बाहर लग जाए, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है उनमें ये चार मेथड ही लगते हैं। ये तो था हमारा स्ट्रिंग के लिए। अब स्ट्रिंग में कुछ जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ध्यान रखना। जैसे ये है हमारा यूनिक स्ट्रिंग। यूनिक स्ट्रिंग क्या होता है? ऐसी है हमारा पिगलैटिन वर्ड। एक है पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये तीन तो कर ही लेना, कम से कम इन तीन की प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता इनमें से कोई एक आ जाए। उसके बाद हमारा है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, वही स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना। मैंने बहुत सारी वीडियोस पे बना रखी हैं। डबल लेटर सीक्वेंस प्रिंट करना, ये वाला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन हो गया। सारे वोवल रिमूव करने, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये तो कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, इससे आपका ये होगा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अब अगर एक बार कॉन्फिडेंस बन गया तो फिर तो ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और भी क्वेश्चन ट्राई करना। मैं ये नहीं कह रहा इतना ही करना। अब अगला आते हैं एरे पर। ठीक है, तो इसको हटाते हैं इतने पोर्शन को। एरे का समझता है, एरे में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। प्रोग्राम आपको आना चाहिए एरे में, जैसे सम ऑफ ऑल एलिमेंट, दूसरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, तीसरा सम ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडिसेस, चौथा प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस, एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, रिप्लेस ऑल ऑड विद 1 एंड ऑल इवन विद 0, ऐसा भी आ सकता है। एवरेज सारे एलिमेंट का निकालना, ये तो हो गया। मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है एरे में से। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब ऐसा है, देखो अभी इतने सारे तो मैंने आपको बता दिए। तो ऐसा है जैसे किसी क्वेश्चन में दो पार्ट आ गया कि मैक्सिमम और मिनिमम बताओ और उनका सम और प्रोडक्ट भी निकाल दो। अब देखो किसी बच्चे ने अगर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लिए, ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट निकालना कोई बड़ी बात है क्या? उन दोनों को ऐड और मल्टीप्लाई तो करना है। अब ऐसे तुम्हें बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करो, इन दोनों का आखिरी में डिफरेंस भी प्रिंट कर दो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात है? मतलब आपको बस मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आना चाहिए ना। अब डिफरेंस एक ही लाइन तो और जुड़ेगी, दोनों को माइनस करना है। तो मतलब ऐसा है कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके आपके लिए नया पार्ट बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो घबराना नहीं है, रिलैक्स होके जाना कि तुम्हें सब आता है। ठीक है, भले ही ना आता हो, ऐसा होके जाना पेपर देने की जैसे तुम्हें सब आता है। ठीक है, फालतू नहीं सोचना कि मुझे ये नहीं आता। कई बच्चे ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन सारे आते हैं, देख के इतने खुश हो जाते हैं कि सारा क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो कई ऐसा होते हैं पहले क्वेश्चन देखते हैं, वही नहीं आता तो आगे भले सारे आते हैं, उसके बाद उनसे एक नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना, तुम्हें आता हो ना आता हो, तुम्हें रिलैक्स होकर वहाँ जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। भी बताता हूँ क्यों नहीं छोड़ना। ठीक है, पहले ज़रा एरे को देख लेते हैं। तो एरे में कुछ क्वेश्चन हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं, जिनकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। अब देखो जैसे प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस है और एक सम ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडिसेस, तो एक क्वेश्चन बन के ये आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। मतलब मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिए, मैंने सारे स्क्रीन में तुम्हें दिखा दिए हैं वो जो क्वेश्चन चांसेस है जिनके आने की। ठीक है, तो क्या पता किसी में दो पार्ट बन के आ जाए, किसी में दो पार्ट आ जाए। अब ऐसा है, एरे सिर्फ इंटीजर टाइप का तो होता नहीं। ठीक है ना, कैरेक्टर टाइप का एरे भी होता है। तो कैरेक्टर टाइप के एरे में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कैरेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा स्पेसिमेन पेपर में भी आ चुका है। तो कैरेक्टर टाइप का जो एरे होगा ना, कैर एरे होगा जो कैर टाइप का, तो उसमें जब आप जैसे बोला है आपको चेक करना है कैरेक्टर एरे, मान लो जैसे कैरेक्टर भरे हुए एक एरे में,
या ए है या बी हो गया या ई हो गया या कैपिटल एफ हो गया या जी हो, बोला इसमें वो कैरेक्टर प्रिंट करो जो लेटर हैं, जैसे ये है एरे, तो कैसे प्रिंट करोगे? तो उसके लिए तुम्हें कैरेक्टर क्लास के कुछ मेथड आने चाहिए, जैसे इज़ अपर केस, इज़ लोअर केस, टू अपर केस, इज़ लेटर, इज़ डिजिट, ऐसे और भी मेथड हैं, ठीक है ना। ये तो कम से कम आने चाहिए। अब जैसे तुम्हें बोला है कि यहाँ पर उन्हीं को प्रिंट करो जो लेटर है, मतलब ए बी और एफ प्रिंट होना चाहिए, 1 2 नहीं होना चाहिए। तो कैसे करोगे तुम इसका? तो इसके लिए तुम्हें एक मेथड आना चाहिए, जैसे यहाँ पर है इज़ लेटर मेथड, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ और इनका यूज़ कैसे करोगे अंतर भी देख लो। जैसे स्ट्रिंग में हमने बहुत मेथड पढ़े हैं, ऐसे कैरेक्टर क्लास में भी मेथड होते हैं, लेकिन कैरेक्टर क्लास का जब भी मेथड यूज़ करते हो ना, तो सबसे पहले कैरेक्टर क्लास का नाम आता है ऐसे, कैरेक्टर, ये कैरेक्टर क्लास है डॉट। अब जैसे पहला मेथड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, जैसे हमने यूज़ करना है यहाँ पर इज़ लेटर, तो लिखेंगे कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर, और अंदर जिसके लिए चेक करना है वो यहाँ पर लेटर डालेंगे। तो कैसे करते हैं? अगर तुम्हें बोला होता तो फॉर लूप लगा के हर एक को बारी बारी इसमें डालते हैं। अगर ये लेटर होता तो प्रिंट कर देते, उसको वरना नहीं करते। अगर ये ट्रू देता, कैरेक्टर इज़ लेटर अगर हमें ट्रू देता, जैसे मैंने इफ़ के अंदर लिख देते थे इफ़ ये, तो ये तभी चलती अगर ये ट्रू होता। तो जब ट्रू होता तो प्रिंट कर देते उसको, किसको? सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट LN, जो लेटर इसके अंदर आ रखा जो भी होता। अगर मान लो CH में मैं निकाल रहा हूँ वो कैरेक्टर, तो उसको हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मेथड समझा रहा हूँ। अब देखो अंतर देखो, अब जैसे इसमें मेथड है कैरेक्टर क्लास में टू अपर केस टू लोअर केस, जैसे उसमें है ना स्ट्रिंग में, उसी टाइप से यहाँ भी है ऐसे इज़ अपर केस इज़ लोअर केस, ये भी 2 मेथड है। अब अंतर देखो स्ट्रिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रिंग की बात करूँ तो ऐसे लिखते थे ना, जैसे स्ट्रिंग है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एस में मैंने लिखा है हेलो, अब मेरे को अपर केस करना है तो मैं ऐसे लिखते हैं ना एस डॉट टू अपर केस, ऐसे लिखते हैं। स्ट्रिंग का नाम डॉट करके अपर केस टू अपर केस मेथड, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम लिखा जैसे एस है, तब करा डॉट टू अपर केस, तो क्या करेगा? हेलो को अपर केस कर देगा। लेकिन अगर ऐसी कैरेक्टर क्लास के लिए लिखना होता ना, तो ऐसे लिखता मैं, देखो ऐसे लिखता मैं, पहले तो कैरेक्टर क्लास का नाम, तो मतलब पहले लिखूँगा कैरेक्टर, कैरेक्टर डॉट, मान लो एक कैरेक्टर है CH में, जैसे एक ये कैर CH में मैंने रखा है स्मॉल a, मैं चाहता हूँ इसको कैपिटल बनाना, तो सबसे पहले लिखा कैरेक्टर डॉट, कैरेक्टर क्लास हर बार आएगी, ठीक है, चाहे जो भी तुम कैरेक्टर क्लास का मेथड का यूज़ करो, कैरेक्टर डॉट, तब लिखूंगा मेथड का नाम। जैसे ये टू अपर केस, तो इसमें भी है टू अपर केस नाम का, तो टू अपर केस लिखा, फिर जिसको अपर केस कर रहे हैं ना उसको इसके अंदर देते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। देखो मेरे को एस को अपर केस करना था, तो मैंने एस को लिखा डॉट टू अपर केस करा, तो ये एस को अपर केस करके नई स्ट्रिंग देगा। अब उसे चाहे तुम किसी और में स्टोर कर लो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे एस में ही वापस स्टोर करो, चाहे किसी और में करो, वो तुम्हारी मर्जी है ना। लेकिन ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग को अपर केस कर देगा, ठीक है ना। लेकिन ये जिस कैरेक्टर को अपर केस करना है ना, उसको तुम्हें इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें देना पड़ेगा, इसके यहाँ ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे मेरे को CH को अपर केस करना है तो मैंने CH लिखा, तो जो ये लौटा के देगा ये मेरे को एक कैरेक्टर देगा, याद रखना ये कैरेक्टर लौटा के देता है। तो ये मेरे को ए को कैपिटल करके दे देगा, तो कैपिटल ए मेरे को मिला। अब मैं इसको चाहे जैसे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना दिया मैंने, V और इक्वल टू करके इसके आगे यहाँ लिख दिया, तो ये स्टोर जो भी देगा कैरेक्टर मेरे को ये V में जाकर के स्टोर हो जाएगा। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि इसमें और इसमें मेथड के नाम सेम है, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका अलग है। कैरेक्टर क्लास के जितने मेथड होंगे उनके आगे कैरेक्टर लिखोगे, ठीक है। ये इसलिए याद रखना क्योंकि कैरेक्टर एरे हैं हमारे पास, कैरेक्टर एरे भी होते हैं, और उसका क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, तो उसके मेथड पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो था हमारा एरे का, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर फॉलो कर लिया ना तो आपके 90 अबव तो मार्क्स आ ही जाएंगे आराम से, ठीक है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना उसके भी आ जाएंगे, और जिसने थोड़ा भी पढ़ा है ना तो उसके 100 में से 100 भी आ जाएंगे, अगर तुमने मेरी बात फॉलो करी। अपने कान खोल के सुनना अब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन तुमने छोड़ना नहीं है, कोई भी मतलब जैसे क्वेश्चन तुम्हें 4 अटैम्प्ट करने होते हैं ना, तो 4 अटैम्प्ट करने तो 4 अटैम्प्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 में से तुम्हें 2 आ रहे तो 2 तुमने छोड़ दिया, ऐसा मत करना। बताता हूँ क्यों। देखो जो भी क्वेश्चन होता है तुम्हारा, उसमें अब ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन तुमने सही करा है तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं कई चीज़ों में। देखो जैसे पहला हो गया क्लास का डिज़ाइन, क्लास डिज़ाइन, ठीक है। दूसरा हो गया एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम तुमने कैसा लगाया, एल्गोरिदम भाई हर किसी का अपना अपना एल्गोरिदम हो सकता है, हर किसी का सोचने का तरीका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग हो सकता है। भाई एल्गोरिदम क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप तुमने फॉलो करे, तो कोई किसी और तरीके से कर सकता है, कोई किसी और तरीके से कर सकता है। एक प्रॉब्लम कई तरीके से सॉल्व हो सकती है, तो क्या तुमने एल्गोरिदम लगाया इस पर भी डिपेंड करता है। तुम्हारा लॉजिक क्या है, तुम्हारा लॉजिक कैसा है, तुम्हारा इंटरफेस कैसा है, तुमने बनाया कैसा है अपना प्रोग्राम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे तुम्हारे मार्क्स से डिवाइडेड रहते हैं। तो तुम्हें जो आता नहीं है उसको हम बोलते हैं लॉजिक। तुम्हें मान लो कोई प्रोग्राम नहीं आया, कोडिंग में कोई क्वेश्चन तो नहीं आया का मतलब क्या होता है, तुम्हें उसका लॉजिक नहीं आया, ठीक है ना। अरे भाई तुम क्लास को तो डिज़ाइन कर सकते हो ना, तुम्हें वो 5 जादुई लाइन तो पता है ना शुरुआत की,
इंपोर्ट करना, क्लास बनानी, मेन मेथड, स्कैनर, तो ये तो हर प्रोग्राम में डाल सकते हो ना। तुम्हें नहीं भी आता तो ये तो कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात, कोई प्रोग्राम नहीं आया तो क्या करना, वो लाइनें जो होती है क्लास वाली वो डाल देना पहली चीज़। उसके बाद एल्गोरिदम या लॉजिक में क्या करोगे, तो जो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा, पहले तो कोशिश करना पूरा ट्रैक करना उसको करने की। लेकिन मान लो तब भी नहीं आता तो उसके बाद तुम ये देखना उससे मिलता जुलता क्वेश्चन तुम्हें कोई आता है, अगर आता है तो उसका लॉजिक डाल देना वहाँ। अगर नहीं आता वैसे कोशिश करना लॉजिक बनाने की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पहले से बने हुए, कई बार तुम्हें लॉजिक सोचना पड़ता है। कहीं तो पहले मन में ठान के बैठ के कि नहीं आएगा तो मैं अब कुछ और गुचड़ पुचड़ डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं है। पहले सोच लेना, क्वेश्चन को करने की ट्राई करना, ठीक है ना। मान लो कुछ भी किया तुमने और तुम्हें नहीं आ रहा तो तब डालना लॉजिक। अब तुम ये भी हो सकता है कि तुम्हें उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी ना आता हो, तो खाली मत छोड़ना, वहाँ कुछ ना कुछ लॉजिक अपने हिसाब से लगा देना, कोई लूप लगा देना, कुछ कर देना, खाली मत छोड़ना, ठीक है। तो क्लास की डिज़ाइन सही बना रखी, क्लास बंद करें, ब्रैकेट खोले अच्छे से, सब अच्छे से कर रखा, मार्क्स मिल जाएंगे उसके। लॉजिक भी ठीक ठाक बना रखा है तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें बोला जैसे स्ट्रिंग में सबसे बड़ा वर्ड प्रिंट करना है, ठीक है। अब तुम्हें नहीं आता, फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं आता तो क्या करोगे, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि लॉन्गेस्ट वर्ड प्रिंट करना है। एक दो वेरिएबल बनाओगे ही, तो एक वेरिएबल बना देना वर्ड नाम का जिसमें तुम वर्ड स्टोर करोगे। एक वेरिएबल बना देना कैर टाइप का कोई वेरिएबल ch जिसमें कैरेक्टर स्टोर करोगे, ठीक है। तो इस तरीके के एक दो वेरिएबल बना देना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आखिर में तुम बनाओगे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाना मत भूलना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ये तो इस बार आ नहीं रहा, मैंने कई बच्चों को सुना बोलते हुए कि इस बार ये नहीं आ रहा। भाई अगर नहीं भी आ रहा तो बना दोगे तो क्या मार्क्स कर देंगे तुम्हारे, ठीक है। बनाने में कोई बुरी बात तो नहीं है। और कितना टाइम लग रहा, 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। 3 चीज़ें तो डालनी होती हैं, वेरिएबल का नाम, नेम, डेटा टाइप और जो यूज़ है। तो भाई अगर कुछ नहीं से कुछ तो सही, ठीक है। तो कितना टाइम लगा रहा है तुम्हें, 3-4 वेरिएबल अगर बना रखे फॉर एग्जांपल, तो नाम लिख दो वेरिएबल का, डेटा टाइप लिख दो, जो तुम्हें पता ही है, और आखिर में क्या यूज़ है वो तुम्हें पता ही होगा, तुमने जो प्रोग्राम में लगा रखा। तो ये चीज़ें अगर तुम करोगे भी तो जो प्रोग्राम तुम्हें आते भी हैं तो उसमें तो पूरे मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। मान लो कोई प्रोग्राम अगर नहीं आया तो उसका लॉजिक नहीं आएगा ना, तो तुम्हें क्लास डिज़ाइन तो बढ़िया रहेगा, तुमने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बना रखा है और अंदर थोड़ा बहुत अगर अपना लॉजिक भी लगा रखा है, तो कुल मिलाकर उसमें भी तुम्हें कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी मत, ठीक है ना। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करना, अटेम्प्ट मतलब 4 में से 4 करना, ये कह रहा हूँ सेक्शन बी के लिए। अब सेक्शन ए के लिए देखो, सेक्शन ए के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग के बाकी बचे हुए मेथड उनको पढ़ लेना, कैरेक्टर क्लास के मेथड है उनको भी पढ़ लेना। सेक्शन ए में ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं जिसमें तुम्हारी वो ये देखेंगे कि तुम्हें स्ट्रिंग के मेथड आते हैं नहीं आते, तो स्ट्रिंग के मेथड, कैरेक्टर क्लास के मेथड पढ़ लेना बाकी बचे हुए सेक्शन ए के लिए। और अगर हो सकेगा तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा सेक्शन ए की, तुम्हें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँगा, ठीक है। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ऐसे नहीं ये क्वेश्चन आएंगे भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आने को तो कुछ भी आ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो तुम्हें आने चाहिए, जिनके कॉन्सेप्ट तुम्हें आने चाहिए। इनको आने के बाद तुम मतलब किसी और प्रोग्राम को बनाने में तुम्हें मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, तुम बना सकते हो आराम से, इतना है, ठीक है। तो ये है, तो इनकी प्रैक्टिस तो कर ही लेना कम से कम, बाकी और करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा हूँ इतनी करके बैठ जाना, ठीक है, और भी करना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।